अच्छा जी, हम लोगों ने स्टार्ट लेना है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से। हमने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को थोड़ा सा पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को ये तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। इस पे ज़्यादा पोर्शन इसका पीपीएससी में आता नहीं है, तो कभी-कभार जो है वो 1-2 सवालात आ जाते हैं, ठीक है? तो इसको मैं आप लोगों को वो चीज़ें जहाँ से आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट सेंड कर दूँगा। आप लोगों ने उस टेस्ट को सॉर्ट आउट करना है। जब आप लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो फिर मैं आप लोगों को उसकी की भेजूँगा, ठीक है? आफ्टर 40 मिनट, 40 मिनट का टेस्ट है, 40 एमसीक्यूज़ है, 40 एमसीक्यूज़ है, 40 मिनट का टेस्ट है। तो आप लोगों ने उसको जो है ना एमसीक्यूज़ उनको पहले हल कर लेना है, ठीक है? हल करने के बाद मैं की भेजूँगा। आप लोगों ने कोई भी हेल्प नहीं लेनी, अपने आप को ट्राई करना है। जो आप लोगों के गलत हो जाएँगे वो आप लोगों ने गलत ही रहने देने हैं, ठीक है? जो सही होंगे उनको सही रहने देना है। तो मैं आप लोगों को फिर की भेजूँगा, ठीक है? तो की भेजने के बाद आप लोग चेक करेंगे कि आप लोगों के 40 में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है? परेशान नहीं होना। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थोड़ा-सा मुश्किल सब्जेक्ट है, तो अगर आप लोगों का टेस्ट सही नहीं भी होता, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई इस तरह के एमसीक्यूज़ है जो मैंने 2-3 एमसीक्यूज़ ऐसे डाले हैं जो आप लोग मुझसे समझने की कोशिश करेंगे, आप कहेंगे कि सर ये हमें समझाएँ, ये क्या चीज़ है, ठीक है? तो 2-3 जो हैं वो इसीलिए मैंने डाले हैं कि आप मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि आप सवाल नहीं करते, तो मैंने फिर कोशिश की है कि आप सवाल करें इस तरह। तो आप लोगों ने उसको क्या करना है, उनको देख लेना है और वो नोट कर लेने हैं और जब मैं क्लास में दोबारा आऊँ तो आप लोगों ने मेरे साथ क्या करना है, उसको डिस्कस करना है। चलें जी, मैं थोड़ा-सा मैनेजमेंट आप हम लोग स्टार्ट लेते हैं जी। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। जी, आप लोग को नज़र आ रहा है? स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, नजर आ रही है। ओके। अच्छा जी, आज हम लोग जी हमारा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। थोड़े से मैंने आसान सब्जेक्ट इस वीक रखे हैं क्योंकि वो आप लोग पहले वीक में ही बड़े परेशान हो गए थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो मिर्जा साहब को भी कह रहे थे कि जो है वो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं, तो जिनकी बेस साइंस नहीं होती, थोड़ा-सा उनके लिए मसला होता है। लेकिन मैंने कहा था कि आप लोग जो हैं उसको थोड़ी-सी मेहनत आप लोगों को करनी है। अब देखें ना, गज़टेड पोस्ट पे लगना है तो थोड़ी-सी खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई होप सो कि आप मेहनत कर रहे होंगे। अच्छा जी, हम स्टार्ट लेते हैं जी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। 2 टू 3% पार्ट होता है इसका पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी पेपर हैं उनमें, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, चाहे वो कोई वैसे पेपर हो, टीएसओ का, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर का हो गया, या इस तरह के जितने भी हैं उनमें थोड़ा-सा इसका पोर्शन कम ही होता है, ठीक है? लेकिन ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। जब आप लोगों को ड्यूटीज मिलेगी इस तरह की, जब आप जॉब में आएंगे, आप लोगों को इस तरह की जॉब करनी पड़ेगी जिसमें आपको बतौर मैनेजर रहना पड़े, तो फिर आपको पता चलेगा कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है क्या चीज। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं इजी करके। मैंने स्लाइड्स को मेकअप इस तरह किया है कि आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए कि ये है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने माइंड में इसके रखने, इस पे ज्यादा जो है वो खपने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। तो स्टार्ट लेते हैं जी। व्हाट इज मैनेजमेंट? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है इज अ कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टास्क टू अचीव अ गोल। कोई भी आप लोगों ने अपने लिए गोल सेट किया है, आप तो फर्ज करें आपने एक टीम बनाई है और टीम बनाने के बाद आपने कहा जी हमने इस टीम को जो है ना वो लाहौर बोर्ड में विन करवाना है, या नेशनल पे आप लोगों की टीम है जो नेशनल गेम्स हो रही है उनमें आप लोगों ने जितवाना है, या आप लोगों ने इंटरनेशनली कोई टीम बनी हुई है, ठीक है, आप लोगों ने प्लान किया होगा जो अपकमिंग वर्ल्ड कप है वो हमने जीतना है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट जो आप लोग की होगी उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट में कोचेज होते हैं, कोचिंग स्टाफ होता है, फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इस तरह और बहुत सारी कोचिंग स्टाफ में मसाजर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग स्टाफ के अंदर ऐसे लोग होते हैं, ट्रेनर होते हैं, ठीक है, जो कि इस पूरा जो आप लोगों का गोल होता है उसको अचीव करने के लिए उस मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दरअसल मैनेजमेंट क्या करती है, इन सारे लोगों को मिला के जो है वो चीजों को एडमिनिस्टर करती है, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज देती है, और ड्यूटीज देने के बाद जो है वो आप उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह यहाँ मेरा एरो आप लोग देखें तो आप लोग को नजर आ रहा होगा कि मैनेजमेंट जो है इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को प्लानिंग बड़ा अहम है। इस आगे डिटेल पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीड आपने किस तरह करना है, मोटिवेट लोगों किस तरह रखना है, कंट्रोल किस तरह करना है। डिफरेंट लोगों के लोग होते हैं, डिफरेंट उनके माइंड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, ठीक है।
और रिसोर्सेज को आपने किस तरह वैलिड आप लोगों ने चलाना है, फाइनेंस को आपने किस तरह मैनेज करना है, और साथ फिजिकल एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन सोर्सेज जितने भी आप लोगों ने उनको किस तरह आप लोगों ने एफिशिएंटली चलाना है। तो ये सारा मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और अगर आप इधर आते हो तो मैनेजमेंट क्या होती है जी, वो असल में की फैक्टर है। किसी भी आपने कोई स्पोर्ट्स में आप लोगों ने गोल सेट किया हुआ है, कोई आप लोगों ने आम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप लोगों ने गोल सेटिंग की होती है कि क्या क्या आप लोगों ने इस ईयर में, 6 मंथ में, 4 मंथ में आपने चीजें अचीव करनी है, ठीक है। तो दरअसल क्या होता है कि ये सारे शॉर्ट टर्म प्लान्स को लेके लॉन्ग टर्म जो हमारे प्लान्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारा मैनेजमेंट के अंदर जो लोग हैं उनको चला रहे होते हैं। आगे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है जी? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज अ any combination of skills related to planning, organizing, directing, controlling, budgeting, leading and evaluating within the context of an organization or department whose primary product or service is related to sports and physical activity। यानी कि अब जिस तरह आप किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, सेम इसी तरह स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आपको अगर कोई ड्यूटी मिलती है तो आप लोगों को हो सकता है कि प्लानिंग की ड्यूटी मिल जाए कि आपने प्लान किस तरह करना है एक टूर को, या आप लोगों ने जो है वो टीम लेके जानी है तो आपने कितने बजे निकलना है, किस टाइम वहां पहुंचना है, ठीक है। चीजों को किस तरह आप लोगों ने प्लान करना है, जो आप लोग की स्ट्रेटजीज होगी उनको किस तरह एग्जीक्यूट करना है। साथ ही ऑर्गेनाइजिंग है कि आपने ऑर्गेनाइज चीजों को करके रखना है, डिसिप्लिन वे में रखना है कि वो चीजें जो है वो बिखर ना सके या आपके कंट्रोल से बाहर ना हो सके। डायरेक्टिंग, और आपने डायरेक्शन साथ साथ देते रहना है चीजों की कि आप ये करें, इस टाइम को आदमी जो है या कोई स्पोर्ट्समैन या कोई कंपनी के अंदर बंदा ठीक काम नहीं कर रहा तो उसको आप डायरेक्शन देंगे राइट वे पे रहने के लिए, ठीक है। कंट्रोलिंग, आप कंट्रोल करेंगे उन सबको, ठीक है। तो बजटिंग आप लोग करेंगे कि इन सब की जो है वो खास तौर पे बजटिंग में सबसे पहले आ जाता है कि आपकी पेज होती है, ठीक है, उनको आप किस तरह मैनेज करेंगे। बाकी मामला जो है, जो सिक्योरिटी के मामला होते हैं उनको आप लोग किस तरह करेंगे। और लीडिंग एंड एवेल्युएटिंग, और आप लोग उन सबको लीड करेंगे, ठीक है, और साथ साथ चीजें उसमें से एवेल्युएट करेंगे कि कौन सी चीजें हमसे सही हुई हैं और कौन सी एट द एंड आप हमसे गलत हुई हैं, उनको फिर दोबारा आप सही करके वापस लाएंगे, ठीक है, बेहतर करेंगे चीजों को। तो ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर आपको ये चीजें मिल सकती हैं। आगे एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। एक है मैनेजमेंट और एक है एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैनेजमेंट तो आप लोगों को मैंने अभी बता दिया है कि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक पूरी समझ ले कंपनी है, और उसके अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। और जो यही मैनेजर्स जब चीजों को ये प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन बन जाती है। जैसा कि द डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, हु आर इन चार्ज ऑफ क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स, जिनका काम होता है कि वो रूल्स को अप्लाई करें, ठीक है, और रेगुलेट रखें, उनको डिसिप्लिन के साथ चलाएं, ठीक है। आर दोज इन लीडरशिप हु कंप्लीट इंपोर्टेंट है। जिस तरह कोच होते हैं, कोचेस के साथ आपको पता है जब कोच बाहर जाते हैं, ठीक है, हेड कोच होता है, फिर उसके नीचे सब कोचेज होते हैं, ठीक है, बॉलिंग कोच होता है, फील्डिंग कोच, अगर क्रिकेट की एग्जांपल आप लोग ले लें, ठीक है। साथ साथ एक और एक मैनेजर होता है, उसका काम होता है कि प्लेयर्स टाइम पे अपने कमरों में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जा रहे हैं, किस टाइम बाहर जा रहे हैं, किस काम से बाहर जा रहे हैं, क्या इनको जो है वो इनके साथ कोई और बंदा तो नहीं इस तरह आके मिल रहा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो असल के में एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको अगर मैं इन अल्फाज में डिफाइन करूं, थोड़ा सा मजीद इसे जो है वो कॉन्सेप्चुअल करें, तो द एक्ट ऑफ मैनेजिंग ड्यूटीज, ठीक है। दरअसल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जिसमें आपने ड्यूटीज दी हुई है, ठीक है, लेकिन उनको मैनेज करना आपने पूछते रहना कि हाँ जी आपको ये ड्यूटी दी थी, आपने की है, नहीं की, कितना काम किया, क्या नहीं किया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं, और रूल्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने क्या करना है, प्रैक्टिकली ये देखना है कि जो ड्यूटीज दी गई हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, जो रूल्स है, उनके ऊपर कितना अमल हो रहा है, ठीक है। और आगे ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह मैंने ये यहाँ पे एक जो की हुई है आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर, इसके अंदर फीफा है और क्रिकेट, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। बाकी ये जो है वो प्राइवेट लीग्स हैं, उनके लोगोज हैं, ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे फीफा है, फीफा फुटबॉल की है, क्रिकेट की क्या है, आईसीसी, ठीक है। तो आईसीसी का क्या काम है कि वो पूरे दुनिया के अंदर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है। इवेंट्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाना है, ठीक है।
और देखना है कि कितनी टीम्स फला टीम्स हैं, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो गया, उनके खाने पीने रहने का बंदोबस्त हो गया, उनके साथ जो टीवी वाले लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो आ गए हैं, ठीक है, वो सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये सारा काम जो है ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारी चीजों को क्या कर रही होती है, एट अ टाइम एक जो है फ्रेम के अंदर रह के टास्क उनसे कंप्लीट करवा रही होती है, ठीक है। और दरअसल प्रोडक्टिविटी एंड पे देती है, ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जब तक प्रोडक्टिव नहीं होगी तो वो आगे नहीं चल सकती। प्रोडक्टिव किस तरह होगी, जब तक उसके मैनेजर्स जो है या उसकी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सही तरह से काम नहीं करेगी। और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अभी आगे हम लोग चल के पढ़ने वाले हैं, सबसे जो बुनियादी बंदा होता है वो मैनेजर होता है। तो वो सही काम करेगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट जो है वो बेहतर काम करेगी। तो अगर इनका डिफरेंस देखें हम मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल ग्रुप है लोगों का, ठीक है, जिनके मकासद जो है वो अलग अलग उनको दे दिए गए हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या चीज है, अदर हैंड काम करवाने का नाम है। ऑर्गेनाइज करवाना, प्लान करवाना, कंट्रोल में रखना, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक समझ लेके बहुत सारे लोग खड़े हैं, और यही लोग जब ऑर्गेनाइज करेंगे, प्लान करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो इन सारे लोगों को हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे। तो स्टेप्स क्या है जी मैनेजमेंट के, इसमें फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग, आपने चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है, फिर प्लानिंग है, फिर कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग और बजटिंग। ये 5 मेजर शब्द हैं। वैसे हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर जो मैनेजमेंट के स्टेप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने जो हमारे जो है वो सिलेबस में है वो ये 5 है, इनको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले जो मैनेजमेंट का स्टेप है वो है ऑर्गेनाइजिंग। कोई भी इवेंट है, कोई टूर्नामेंट है, कोई आप फंक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसको ऑर्गेनाइज करना किस तरह है, सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं। फिर प्लानिंग है। प्लानिंग वो चीज है जो आप बिफोर इवेंट, किसी भी इवेंट को करने के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो है, और डिसाइडिंग बिफोर हैंड एंड विजिट टू बी डन। और इसको आप लोगों ने जब प्लान करते हैं तो इसमें ये होता है कि स्टार्ट किस तरह लेना है, दरमियान में होंगे तो क्या करना है, और एंड होगा तो तब कंक्लूजन क्या उसका निकालना है। ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। कंट्रोलिंग जो है उसमें अगर आप लोग आए तो आप चीजों को कंट्रोल कर रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो आपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए होते हैं, वो क्या अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये सारी चीजें कंट्रोलिंग के अंदर आती हैं। आप उन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं थ्रू मैनेजर्स। कोऑर्डिनेटिंग यानी कि कोऑर्डिनेट आपने करना है, ये सारे लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं कि काम चल रहा है, नहीं चल रहा, या आपने जो प्लान किया था एग्जीक्यूट क्या वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, नहीं हो रहा, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती हैं। बजटिंग क्या है, बजट सेक्शन अलग से होता है, ठीक है। जब आप कोई भी इवेंट आपने करवाना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके लिए हमें पैसों की कितनी जरूरत है, वो पैसे आप मैनेज करेंगे। फिर पैसों को आप देखेंगे कि किस किस को कितने पैसे देने हैं, ठीक है, और कहाँ से आप लोगों को पैसे आ रहे हैं। आप लोगों ने इनकम भी देखनी है कि आपको ये पैसे आप जो दे रहे हैं ये कहीं से आएंगे भी, जारी बात है, ठीक है। तो ये सारा जो एक सिलसिला होता है ये बजटिंग के अंदर आता है। तो एक सिंपल, मैं आखिरी हमारी आज की स्लाइड है। मैनेजर क्या है जी, मैनेजर वो बंदा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंपनी के नाकाम होने में, या किसी भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन के कामयाब होने में या नाकाम होने में। सबसे जो बुनियादी बंदा होता है, जो काम होता है, वो मैनेजर होता है, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है, मैनेज द कंपनी, कंपनी को मैनेज करना होता है। जितने वर्कर्स होते हैं, जितने लोग उसके नीचे काम कर रहे होते हैं, उनसे एफिशिएंटली काम लेना होता है। और 5 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मेजर के, यानी 5 बेसिक इसके क्या है काम है। द फर्स्ट क्या है जी, वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो एक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, क्या वो ऑब्जेक्टिव हमारे हासिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनको देखना। नंबर 2 ऑर्गेनाइज, यानी ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना चीजों को, चीजें जो है वो बिखरे ना, चीजें जो है वो अपने ट्रैक के ऊपर रहें। और फिर मोटिवेटिंग द टीम, और टीम जो होती है उसके पास जो उसके नीचे लोग काम कर रहे हैं उनको हर वक्त मोटिवेट करके रखना, बकअप देना कि वो लोग जो है वो डाउन ना हो। और डिवाइसिंग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। और साथ साथ ये मेजरमेंट्स भी करना चीज़ों की कि क्या हम लोग अपने जो हमने प्लान एग्जीक्यूट किए हुए हैं, क्या वो हमें उस परसेंटेज के हिसाब से चल रहे हैं जो हम लोगों ने प्लान किए या नहीं। कि डेवलपिंग पीपल, और लोगों को एक्सपीरियंस देना, लोगों को तजर्बात देना, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना, लोगों को आगे लेके आना, ये भी एक मैनेजर का काम होता है। तो ये हमारी जो है वो थोड़ा सा था, इसको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है।
इजी है मेरे ख्याल में, इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको देखेंगे तो आप लोग को इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, अब आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप इसमें से कर सकते हैं हमसे। जी, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, ये इजी था, हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ नहीं है। इसको आप लोगों ने, मैं बताता हूँ, ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है इतना। आगे जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सिवाय न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिशन को भी इंशाल्लाह बहुत इजी चल के हम पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट और है बायोमैकेनिक्स, ठीक है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक चीजें हैं, लेकिन उसमें से पोर्शन बहुत कम आता है पेपर में। हमारी खुशकिस्मती ये है, ठीक है, तो वही चीजें मैं करवाऊंगा जो पीपीएससी या एफपीएससी के जो सिलेबस है उसमें आती है। चले जी, ये हमारा खत्म है आज का जो हमने लास्ट वीक पढ़ा है, ठीक है, उसका टेस्ट है। तो आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी से टेस्ट देना है। अब देखें, आप नहीं ईमानदारी से देंगे तब भी आपका नुकसान या फायदा है, अगर देंगे तब भी आपका नुकसान या फायदा है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको ईमानदारी से दें। सो जी, मैं टेस्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ आप लोगों के ग्रुप्स में। तो आप लोगों ने जो है वो इस टेस्ट को अच्छी तरह तैयार करना है। और टाइम आप लोग का जो अभी मैं जो ही सेंड करूंगा, टाइम आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने वो वर्ड की फाइल है, उस वर्ड की फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुपों से, मुझे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, कोई बोल रहा है लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही। तो आप लोगों ने उसको डाउनलोड करना है। जी जी, बोले राबिया। जी बेटा बोले। मेरे ख्याल में इनका, इनकी तरफ नेट का इशू। अच्छा जी, मैं आप लोगों के पास अभी सेंड कर रहा हूँ। 8:02 हुए हैं। 8:05 पे आप लोग का इंशाल्लाह टाइम स्टार्ट हो जाएगा और 8:45 पे इंशाल्लाह मैं उसकी की सेंड कर दूंगा। की सेंड करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने क्या परफॉर्म किया है और हम लोगों ने क्या लर्न किया है, ठीक है। जो उसमें क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आएंगे वो क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं 8:45 पे दोबारा आऊंगा, आप लोग को लिंक सेंड करूंगा। आप लोगों ने उस लिंक के साथ दोबारा अटैच हो जाना है, ठीक है, और मुझसे डिस्कशन होगी आप लोगों की, ठीक है। और हर बंदा मुझे किस तरह अपने मार्क्स सेंड करेगा, ये सवाल है। इसको सीक्रेट रखना है तो हम सीक्रेट रख लेंगे, ठीक है। और अगर आप ओपनली अपने चैट बॉक्स के अंदर मुझे सेंड करना चाहते हैं तो हम चैट बॉक्स के अंदर इसको कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके जी, जो नहीं आएगा उसे छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। आप अगर आपको बिल्कुल ही जीरो नहीं आ रहा, अगर गैस हो रहा है, आप लोगों को ये भी बताऊंगा पीपीएससी का, ये एंड पे बताऊंगा, अभी नहीं बतानी, बहुत सारी चीजें अभी रखनी है अपने पास कि पेपर हमने पीपीएससी का सॉर्ट आउट किस तरह करना है। बहुत सारे लोग बेचारे जो है पीपीएससी का पेपर हल करते हैं, उनको आता होता है, लेकिन फिर वो बस गड़बड़ी हो जाती है। इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। जी, मैं आप लोगों को, आप लोगों के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर मैं सेंड करने लगा हूँ। जब आप लोगों को मिल जाए तो आप लोगों ने मुझे बता देना कि सर वाकई आ गया। जी, मैं साथ साथ ये बता दूं, ये मैंने बड़ी कोशिश करके ये टेस्ट बनाया है, ठीक है। और जिस तरह के क्वेश्चन पीपीएससी या एफपीएससी में आते हैं, मैंने बड़ी कोशिश की है कि उस तरह जो है आप लोगों को जो है वो टेस्ट दिया जाए। और ये मैंने कहीं से जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं किया, और ये मैंने बड़ी अपनी जो है ना वो कोशिश से इसे बनाया है, ठीक है। तो जो असल में ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो इसलिए मुश्किल होता है कि जो आइटम डिफिकल्टी होती है, अगर आप लोगों ने एजुकेशन पढ़ी हो तो आप लोगों को पता होगा, जब एमसीक्यूज बनाने होते हैं उसमें बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखना होता है। अब एक 14 स्केल का या 9 स्केल का पेपर है तो उसमें आइटम डिफिकल्टी और होती है। गस्टेड पोस्ट जो होती है उसके लिए जो एमसीक्यूज होते हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और होता है। तो ये सारी चीजों को हमने मद्देनजर रखा हुआ है और इनको मद्देनजर रख के मैंने ये टेस्ट बनाया है। तो जी, आप लोगों को मिल गए हैं? अगर आप अपने ग्रुप्स देखें तो आप लोग आई थिंक सो मिल गए होंगे। जी सर, मिल गया है। जी ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ 8:05 एग्जैक्ट हो गए हैं।
8:45 पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूंगा। मैं लिंक सेंड करूंगा, आप लोगों ने उस लिंक को जो है वो क्या करना है, क्लिक करना है और आप लोग मेरे साथ होंगे। जी ठीक है, मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ। तो अब आप लोगों ने जो है वो इसको सॉर्ट आउट करना है। तब तक मैं की बना लूंगा, फिर की आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बल्कि की हो सकता है आप लोगों के साथ, हाँ 8:45 पे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह की आप लोग को आ जाए आपके ग्रुप्स के अंदर। सर ग्रुप में सर नहीं आए। अभी ग्रुप में नहीं आई? नहीं सर। किस ग्रुप में है आप? सर जो फिजिकल एजुकेशन में सर। फिजिकल एजुकेशन मेल वाला जो ग्रुप है? नहीं सर, लिखा हुआ है लेक्चर फिजिकल एजुकेशन। जी जी, अब देखिए अब आ गई है। जी सर, आप आ गए। ओके ओके, ठीक होगा जी, इंशाल्लाह मिलते हैं जी 8:45 पे। 8:45 पे पहले मैं की सेंड करूंगा, फिर आप लोगों के साथ मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा, लिंक सेंड करूंगा, आप लोगों ने लिंक को जो है वो ओके कर लेना है जी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, इसको कर ऑफिस जी।